Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा खूंखार हथियारों की जरूरत है और इस दौड़ में अमेरिका इस वक्त अपने आप को सबसे आगे करने की कोशिश कर रहा है। और आज इसी हम कड़ी में बताने वाले हैं आपको अमेरिका के सबसे खतरनाक बॉम्बर के बारे में। जी हाँ, अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक, आधुनिक और चुपचाप हमला करने वाले बॉम्बर की उड़ान की पहली तस्वीर जारी कर दी है और ये है एक 6th जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर। यूएस एयरफोर्स 2025-26 तक ऐसे 100 बॉम्बर्स खरीदने वाली है जिन्हें 2030 तक B-2 और B-1B बॉम्बर की जगह पर अमेरिका तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। और अमेरिका का दावा है कि आज तक ऐसा कोई बॉम्बर नहीं बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये बॉम्बर किसी भी रेडार की पकड़ या जकड़ में नहीं आ सकता, यानी दुश्मन के घर में ये बॉम्बर जाकर बॉम्ब गिरा देगा और वापस आ जाएगा और किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार ऐसा कोई स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है। इसे नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने तैयार किया है और असल मायने में ये अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है जो इतना शांत है। ये पूरी तरह से डिजिटल है। ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं, यानी ये स्टेल्थ है। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में प्रैट एंड विटनी का F-135 PW-100 इंजन मॉडिफाई करके लगाया गया है, जिससे ये बॉम्बर तकरीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ये बॉम्बर के लिए बहुत तेज स्पीड होती है। ये उससे भी ज्यादा तेज उड़ सकता है, लेकिन कंपनी ने फिलहाल इसके स्पीड को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। और ये बॉम्बर एक बार में 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस बॉम्बर्शर के साथ अमेरिका अपने नए जमाने के लंबी दूरी के फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर नाम दिया गया है। नए फाइटर जेट्स के साथ मिलकर ये बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने में सक्षम होंगे। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस हो सकता है और ये ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट आसानी से हो सकता है। ये एक डिजिटल बॉम्बर है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सभी कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर कंट्रोल हो सकता है। इस बॉम्बर को रेडर नाम दिया गया है अप्रैल 1942 में जापान पर किए गए रेड के नाम पर, जिसे लीड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जीबी डिलिटल ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दिन काफी महत्वपूर्ण था। अमेरिकी वायुसेना का ये बॉम्बर 2026-27 में उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन पहली तस्वीर आने के बाद इस बात को लेकर बहुत स्पष्टता आ गई है कि अब अभी भी अमेरिका अपने बॉम्बर्स को लगातार अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और ये 6th जनरेशन का जो बॉम्बर है, अगर ये बनकर तैयार हो गया है और ये उड़ान भर रहा है और अगर इसकी पहली वीडियो बाहर आएगी तो सबसे ज्यादा परेशान इससे चीन और रूस जैसे देश होंगे, क्योंकि फिलहाल अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस के पास लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स हैं, लेकिन वो साइलेंट नहीं है। ऐसे में B-21 रेडर की पहली तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी चीन और रूस के लिए खड़ी करने वाला है।